नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस आयोजन में 25 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का संबोधन हुआ था। इमरान खान के संबोधन के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की आम सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन में आतंक के मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है। पीएम का फोकस कोरोना वायरस की महामारी पर भी रह सकता है। बता दें कि पीएम मोदी महासभा के मंच से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात भी उठा सकते हैं। पीएम मोदी के संबोधन से एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने संबोधन में भारत पर भी टिप्पणी की थी। भारत के प्रतिनिधि ने इमरान खान के संबंध के दौरान वॉकआउट किया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी पर निजी हमले भी किए थे। इमरान के बयान पर भारत राइट टू रिप्लाई का उपयोग कर जवाब देगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति उन्होंने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। त्रिमूर्ति ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान को आतंकवाद, अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर भी घेरा। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए उसे आतंकवाद की नर्सरी और एपिसेंटर बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ हर अवसर का इस्तेमाल ऐसे अनर्गल आरोप लगाने के लिए करता है। इससे उसकी नकारात्मकता साफ झलकती है। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को पूछताछ के लिए सम्मन किया है। इन तीनों से आज पूछताछ होनी है। दीपिका, सारा और श्रद्धा से एनसीबी के 3 तेज तर्रार अधिकारी ड्रग्स की चैट के संबंध में पूछताछ करेंगे। इन तीनों से पूछताछ करने वाली टीम में एनसीबी के विशेष जांच दल के हेड केपीएस मल्होत्रा के साथ ही जांच अधिकारी सुनील कुमार और इंटेलिजेंस के अधिकारी नीरज कुमार भी शामिल हैं। एनसीबी की टीम दीपिका पादुकोण से माल है क्या वाली चैट के संबंध में भी सवाल पूछेगी। गौरतलब हो कि केपीएस मल्होत्रा पहले दिल्ली पुलिस में थे, उसके बाद अब एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर हैं। केपीएस मल्होत्रा ही सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने के लिए गठित की गई एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं सुनील कुमार भी कई साल तक दिल्ली पुलिस में रहे हैं। सुनील कुमार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में तैनात रहे और कई बड़े मामलों की जांच करने का अनुभव भी उनके पास है। सुशांत केस की जांच के लिए गठित एसआईटी में नीरज कुमार भी हैं। नीरज कुमार भी सुनील कुमार की ही तरह कई बड़े मामलों में जांच करने का अनुभव रखते हैं और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में कई साल तक तैनात रहे हैं। गौरतलब हो कि दीपिका पादुकोण और जया शाह की चैट सामने आई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण ने माल शब्द का उपयोग किया था। इस माल को ड्रग्स से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि सारा और श्रद्धा से सुशांत सिंह राजपूत और टापू पर हुई पार्टी को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण जहां अब घटने लगा है, वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। 1 लाख से ज्यादा मरीजों की ठीक होने वाले राज्यों में हरियाणा 15वां प्रदेश बना है। राहत की बात यह है कि रिकवरी दर 10 दिन में ही करीब 6% बढ़ गई है। रिकवरी दर में हरियाणा देश में 10वें नंबर पर पहुंच गया है। अच्छी बात यह है कि शुक्रवार को रिकॉर्ड 2863 मरीज ठीक होकर घर लौट आए हैं। सितंबर में भले मौतों और नए मरीजों की संख्या 45% तक रही, लेकिन ठीक होने वाले करीब 50% हैं। 29 अगस्त तक 115 दिन में 50,000 मरीज ठीक हुए थे। अगले 50,000 मरीज 28 दिन में ठीक हुए हैं। हरियाणा की रिकवरी दर पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल से भी कहीं बेहतर है। हरियाणा की 83.58%, वहीं पंजाब और चंडीगढ़ की 77.4% और हिमाचल प्रदेश की 69% रिकवरी दर है। इधर प्रदेश में एक दिन में 1861 नए केस मिलने के बाद मरीजों की संख्या 1,21,162 हो गई है। हालांकि शुक्रवार को सिर्फ 20,053 लोगों के सैंपल लिए गए। 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 1,352 हो गई है। अभी तक 18,537 सक्रिय मरीज हैं। फरीदाबाद में 221, गुरुग्राम में 269, सोनीपत में 103, रेवाड़ी में 61, अंबाला में 90, करनाल में 87, हिसार में 155 मरीज हैं। वहीं पानीपत में 48, रोहतक में 69, पलवल में 25, पंचकुला में 121,
महेंद्रगढ़ में 53, झज्जर में 36 और भिवानी में 71 मरीज है। आगे बात करें तो कुरुक्षेत्र में 131, नूह में 5, सिरसा में 82, यमुनानगर में 87, फतेहाबाद में 43, कैथल में 41, जींद में 32 और चरखी दादरी में 11 नए मरीज मिले हैं। भारत बंद के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में पहुंचे विधायक रामकुमार कश्यप का किसानों ने घेराव किया। काफी देर तक चली गहमागहमी के बाद विधायक अपनी गाड़ी की ओर बढ़े तो किसानों ने गेट बंद कर दिया। इस पर विधायक दूसरी प्राइवेट गाड़ी में बैठ गए। दरअसल कस्बे के गांव भादसों में ग्राम पंचायत द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक रामकुमार कश्यप ने शिरकत की थी। तभी कई दर्जनों किसान सचिवालय आ गए और 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर विधायक से बातचीत करने लगे। कुछ ही देर में हुई बातचीत गहमागहमी में बदल गई। जैसे ही विधायक अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो किसानों ने नारेबाजी करते हुए सचिवालय का गेट बंद कर दिया। इसके बाद विधायक किसी दूसरी प्राइवेट गाड़ी में बैठ गए। विधायक रामकुमार कश्यप जैसे ही सचिवालय से जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो किसानों ने गेट बंद कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे। विधायक के सुरक्षाकर्मी ने अंदर से गेट खोला तो किसान गेट पर बैठ गए, जिसके बाद विधायक सचिवालय से पैदल ही चल पड़े और दूसरी प्राइवेट गाड़ी में बैठकर वापस लौटे। इस दौरान विधायक की गाड़ी सचिवालय में ही खड़ी रही। केंद्र सरकार की ओर से पारित 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ भिवानी जिले के किसानों में पूर्ण रूप से एकजुटता दिखाई नहीं दी। किसान संगठनों द्वारा भवानीखेड़ा के शहीद गुलाब सिंह पार्क के अलावा गांव धनाना और प्रेमनगर में किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रेमनगर में 10 मिनट तक किसानों द्वारा भिवानी हांसी मार्ग को जाम किया गया। वहीं शहीद गुलाब सिंह पार्क और धनाना गांव में किसानों का धरना शांतिपूर्ण रहा। लगभग 1 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। धनाना में किसान संगठनों ने फैसला लिया कि 28 सितंबर को जिला मुख्यालय पर ब्लॉक वाइज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो 3 अध्यादेश आए कृषि के लिए, इसके बारे में जनता को पूरा रोष है, इसलिए ये भारत बंद का रखा गया था। कितना देख लिया होगा, अभी हमारा तो यह है कि 60 से 75% तक इसका असर रहेगा। अगर जो ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारा 28 तारीख को ब्लॉक वाइज धरना है भिवानी के अंदर डीसी ऑफिस के सामने, और 1 तारीख को प्रॉपर भिवानी ब्लॉक का धरना है। नई अनाज मंडी में धान की आवक ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 2 दिनों में मंडी में लगभग 25,000 क्विंटल की आवक दर्ज हुई है। सीजन में आई तेजी के बावजूद फसल बेचने वाले किसानों के चेहरे से खुशी गायब है। किसानों ने बताया कि वो 1509 वैरायटी की जीरी लेकर आए हैं। इस बार 1509 वैरायटी पर कम पैदावार और कम भावों की दोहरी मार पड़ी है। चालू सीजन में 1509 वैरायटी बुरी तरह से पिट रही है। मंडी में खरीदार नहीं मिल रहे। बीते साल उनके धान 2400 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल बिकी थी, लेकिन इस बार भाव में बहुत अधिक गिरावट हुई है। बहुत अच्छी क्वालिटी की ढेरी भी 1800 रुपये क्विंटल के रेट पर बिक रही है। इन भाव पर फसल बेचने से उन्हें मोटा घाटा हुआ है। किसानों ने बताया कि इस बार पैदावार में भी कमी आई है। प्रति एकड़ में सिर्फ 17 से 18 क्विंटल का झाड़ निकल रहा है। धान उत्पादक किसानों के मुताबिक धान की पैदावार पर प्रति एकड़ 20 से 22 हज़ार का खर्च आता है, जबकि इस बार धान की पैदावार और भाव में आई कमी के कारण प्रति एकड़ से किसान को 30 से 32 हज़ार रुपये की फसल मिली है। 1800 लास्ट तक 1800 साढ़े 1800 आपको कोई कमी है वैसे। कारण क्या है? पिछली बार क्या स्थिति थी? 1500 पिछली बार तो 25-2600 मिल रही, 2600 2700-2800 की बढ़ी है। तो क्या वजह है आपकी बार 700-800 रुपये क्विंटल कम है? सरकार के होगा जी, जो कोई खरीद नहीं कर रही है, तो चक्कर है। बहुत बुरी हालत है जी। किस तरह की समस्या है? मंडी में आई बड़ी कोई लेन देन नहीं, और जुत्तियों पिट रही जो लेगा 1200-1400 1500 की ले रही है। पिछली बार भाव क्या था? 1500? हाँ जी, 2400-2500 रुपये था जी। क्या वजह रही है कि इतना ज़्यादा कम एकदम आ गया है? पता नहीं, ये तो अध्यादेश की वजह तो है या भाई कुछ इन्हें बाणी उन्हें पता होगा इस बात का। तो 1509 वैरायटी जो है पिट रही बिल्कुल भाई नहीं मिल रहा। पिछले साल 2700-2800 तो 1800-1900 इतना कम है। 1600 1700 1800 भाई इतना ही है। तो इतना कम भाव है, कारण क्या है? तो पूंजीपतियों की सरकार है, या कोई वैसी थोड़ा ही है भाई। हर चीज़ पे इन्होंने बढ़ा दिया, खाद डाई पे इन्होंने बढ़ा दिया, तेल पे इन्होंने बढ़ा दिया, बिलों पे इन्होंने बढ़ा दिया, गन्ने का भाव ये नहीं बढ़ा रहे, मुंजी का इन्होंने घटा दिया, और करेंगे क्या है?
कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर के तट पर योग भवन में जननायक जनता पार्टी ने ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस को रक्तदान शिविर के रूप में मनाया। इस मौके पर पूर्व विधानसभा स्पीकर सतवीर कादियान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां लोगों ने ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर रक्तदान किया। वहीं जब पूर्व विधानसभा स्पीकर सतवीर कादियान से किसानों के आंदोलन पर और उस पर जननायक जनता पार्टी के विधायकों के समर्थन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोगों ने अध्यादेश को पढ़ा नहीं है, न कांग्रेस के नेताओं ने इसे पढ़ा है। पूर्व विधानसभा स्पीकर से जब पूछा गया कि उनकी पार्टी के विधायक भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं, इस पर उन्होंने कहा कि सब राजनीति है। पूर्व विधानसभा स्पीकर ने कहा कि किसानों को कोई टोटा नहीं है, अगर मंडी में बेचेंगे तो एमएसपी पर ही मिलेगी। जन्म दिवस स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती मनाने के लिए कुरुक्षेत्र जिला ने बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। और ये कैंप न केवल कुरुक्षेत्र में बल्कि सारे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंप लगे हैं। नौजवान अपना ब्लड दे के चौधरी देवीलाल जी के प्रति प्यार और श्रद्धा जताने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।